धन सपोज किसी कारण से इस समय कम है, हमें लगता है कम है, तो हमारा संकल्प क्या होगा? अब ये तो बहुत इजी है, अब आप बताइएगा कैसा क्या बोलेंगे हम, संकल्प क्या करेंगे? जी बोलिए। मेरे पास ज्यादा है। कभी भी किसी भी चीज में कमी का संकल्प नहीं करना। कमी का संकल्प कमी लाता है, भरपूरता का संकल्प भरपूरता लाता है। आप देखो मंदिर जाते हैं, प्रसाद कभी कम नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रसाद बांटने वाला हमेशा कहता है भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, देता जाता है, बोलता है भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, और वो हमेशा भरपूर होता है। हम अपने घर में सब्जी देखते हैं, कहते कम है, आज तो सब्जी कम है, रोटी कम है। कोई आता है कहता आटा कम है, कम 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 शब्द सारे डाल देते खाने के अंदर। इसलिए पहले जमाने में कभी भी खाने को देखने नहीं देते थे, उसको ढक के रखते थे। क्योंकि कोई आता था, देखता था, संकल्प डाल के चला जाता था, फिर कोई आता था, एक वर्ड बोलता था, चला जाता था। इसलिए हमेशा ढक कर रखते हैं, ताकि किसी का भी संकल्प उस खाने में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो संकल्प खाने में जाएगा, फिर जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाएगा। तो हर संकल्प से भाग्य या तो इधर जा सकता है या भाग्य इधर जा सकता है। जिम्मेवार भाग्य नहीं, जिम्मेवार उस भाग्य को बनाने वाला संकल्प है, और संकल्प को रचने वाली मैं आत्मा हूँ। तो कर सकते हैं हम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बोल सकते हैं या नहीं बोला जाएगा? एक्चुअली मतलब क्या है इसका? झूठ बोलना है, बोलते जाओ। नहीं अच्छा लग रहा है, बोलते जाओ। बहुत शुरू में तो ऐसे ही बोलना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में वो हमारा अनुभव बनने लग जाता है कि बोलने से ना मेरी स्थिति ठीक रही, और बोलने से ना बात ही भी चेंज हो गई। फिर हमने सोचा, मैंने ऐसा किया था पहली बार, मैंने कहा ये बाई चांस हो गया होगा, ये ठीक हो गई बात। अगली बार फिर बात ठीक हो गई, अगली बार फिर बात ठीक हो गई। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते उस एक्सपेरिमेंट का क्या मिलना शुरू होता है? रिजल्ट मिलना शुरू होता है। और जैसे ही रिजल्ट मिलना शुरू होता है, हमारे लिए फिर अगली बार ये कहना कि बहुत अच्छा है, इसमें कल्याण है, वो अनुभव की शक्ति से आता है। लेकिन स्टार्ट तो बोलने से ही करना पड़ेगा। वो वाला गाना सुना था, ऑल इज वेल? सुना था ऑल इज वेल? वो गाना क्या सिखा रहा था? वो गाना कह रहा था जीवन में कुछ भी बात आ जाए, ये हो या वो, मुझे वर्ड नहीं पता उसका, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, सिर्फ क्या बोलो? ऑल इज वेल। वो संकल्प से सिद्धि सिखा रहा था। वो कह रहा था कि कुछ भी हो जाए, बोलो सब बहुत अच्छा है, और बोलते बोलते बहुत अच्छे बन जाओ, और बहुत अच्छे बन के बात को भी बहुत अच्छा बना दो। अगर कोई बात ऐसी होगी जो बहुत अच्छी नहीं भी बन सकती है, लेकिन खुद बहुत अच्छे बन गए, तो जीवन की बहुत सारी बातों को अच्छा बनाकर भाग्य को श्रेष्ठ बना लेंगे। कंट्रोल रूम कहाँ पर है लाइफ का? लाइफ का कंट्रोल रूम कहाँ पर है? इधर। तो राजयोग हमें सिखाता है कि कैसे चाहे कुछ भी हो जाए, सदा खुश रहना, शांत रहना, स्थिर रहना, सबको देने वाला बनना, कभी भी किसी के सामने ये ऐसे वाला संस्कार नहीं, और अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है। कौन कौन अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए रेडी है? वो उसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर फिर बनना ही है। एक जना चाहिए हर घर के अंदर, ताकि कोई भी बात आए, वो एक जना इतना पावरफुल रहता है, उससे वो सारे बाकी घर के लोग कैसे हो जाते हैं? पावरफुल हो जाते हैं। तो इसलिए 3 दिन के लिए 1 घंटा निकाल कर हम इस योग को सीख लेंगे। निकाल सकते हैं 1 घंटा 3 दिन के लिए? कौन कौन निकाल सकता है 3 दिन के लिए 1 घंटा? हाथ उठाओ अच्छे से। रेडी? पक्का? सिर्फ 1 घंटा निकालना है, और ये बहुत ज़रूरी है। जिस शहर से मैं आ रही हूँ, उस शहर में इस समय स्कूल के बच्चे डिप्रेशन की बात करते हैं।
और ये बहुत जल्दी हमारे शहर तक भी पहुंच जाएगा ये सारा कुछ, क्योंकि जैसे जैसे शक्ति घटती जाती है तो फिर ये बीमारियां भी आने लग जाती हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा आने से पहले अपने घर का शक्ति स्तंभ बनिए। अपने घर में अगर आप रोज 5-10 मिनट मेडिटेशन करेंगे ना, बहुत जल्दी आपका बच्चा भी आपके साथ बैठ जाएगा। आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही बैठ जाएगा आपके साथ। और अगर वो बच्चा भी आपके साथ बैठ जाता है, नहीं भी बैठे तो भी उसको आपकी शक्ति तो मिल ही रही है, लेकिन धीरे धीरे उन बच्चों पर, आज आपने वो सारी बहनें देखी जिन्होंने वो डांस किया, स्वागत डांस दिया, देखा, वो सारे बच्चे वो हैं जो सेंटर पर आते हैं। भले रोज नहीं भी आते हों, लेकिन वो उनके मम्मी पापा आते हैं तो वो आते जाते हैं। अब जो थोड़ी देर भी उस हायर वाइब्रेशन में आएगा तो उसकी शक्ति क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यही तो करना है, लेकिन वो बच्चा वो करे उसके लिए पहले किसको करना पड़ता है, हमें करना है। तो 3 दिन के लिए परसों से नया महीना शुरू होगा, परसों से नया महीना शुरू होगा 1, 2, 3 दिसंबर। विशेष आप सबको ये राजयोग शिविर कराने के लिए, इसमें हम क्या सीखेंगे कि आत्मा के श्रेष्ठ संस्कारों को कैसे जागृत किया जाता है। निराकार परमात्मा जो सर्व शक्तियों का स्रोत है, जिसको हम हर रोज बहुत प्यार से याद करते हैं, लेकिन उससे कनेक्शन जोड़कर उसकी शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरा जाता है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। राजयोग मतलब स्व पर राज्य करना, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में, मन पर राज्य करना, कर्म इंद्रियों पर राज्य करना। तो ये 3 दिन में हम सीखते हैं 1 घंटा हर रोज। और दीदी ने विशेष आप सबको ये राजयोग शिविर कराने के लिए मुंबई से हमारी बहुत सीनियर, बहुत प्यारी बहन दीपा बहन को विशेष आपके शहर में बुलाया है 3 दिन के लिए, वो राजयोग शिविर कराने के लिए। बहन पूरे देश में ट्रैवल करके कंपनीज में स्व प्रबंधन, रिश्ते कैसे मजबूत करने, वो सारे कोर्सेज पूरे देश में ट्रैवल करके, विदेश में जाकर सबको सिखाती है। लेकिन दीदी ने विशेष उनको 3 दिन के लिए आपके इस शहर में बुलाया है, ताकि वो 3 दिन यही रहे और आपको आपके समय जो फिक्स करेंगे उस अनुसार वो आपको राजयोग सिखाए। तो वो अपने 3 दिन निकाल कर यहाँ रहेगी। आपको सिर्फ 1 घंटा हर दिन निकालना है 3 दिन के लिए। निकालना चाहिए कि नहीं? जब हमारे शहर कोई आ रहा है, निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। तो 3 टाइम रखे हैं, ताकि आप तीनों में से जो टाइम आपको सूट करे आप वो टाइम करिएगा। सुबह 7 से 8, शाम को 7 से 8 और शाम को 4 से 5। 3 टाइम सूट करते हैं सबको ये 3 टाइम? हाथ उठाओ सबको, तीनों में से, मतलब तीनों में से कोई एक टाइम चूज करना है हमने। सुबह 7 से 8, शाम को 4 से 5, शाम को 7 से 8। हर एक को इसमें से कोई ना कोई एक टाइम सूट कर रहा हो तो हाथ उठा दो। सूट कर रहा है। इस गिफ्ट को जरूर लीजिएगा। 3 दिन 1 घंटा। तो अंकलेश्वर में जो हमारा सेंटर है, GIDC सेंटर ना दीदी, GIDC, हाँ जी, हाँ वो एड्रेस आपके पास है ना GIDC सेंटर का, बहन सुना देगी नहीं तो दीपा बहन उस सेंटर पर कोर्स कराएंगे। अगर किसी को भी वो सेंटर दूर पड़ता है तो आप जहाँ रह रहे हैं वो आपके नज़दीक जो सेंटर है, जो सारे कार्ड में आपके पास लिखे हुए हैं, वहाँ भी परसों से 3 दिन ये तीनों टाइम राजयोग शिविर चलेगा। हम सब ये लक्ष्य रखेंगे कि नए साल की शुरुआत से पहले हम खुद को नया बना देंगे, और नया बनाकर शक्तिशाली बनकर हमारे संस्कार इतने हमारे को अनुभव है हर सेंटर पर
जब भी कोई मेडिटेशन सीखकर रोज करना शुरू करता है, सबसे पहले उनके बच्चों में बदलाव आना शुरू हो जाता है, सबसे पहले उनके रिश्ते बदलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी यहाँ बदलता है ना, तो रिश्तों में सारा परिवर्तन आ जाता है, बच्चों के अंदर शक्ति आ जाती है। इधर तक, यहाँ तक होता है कि किसी दिन वो सेंटर नहीं आते तो उनके बच्चे कहते हैं, आप गए क्यों नहीं, आप जाते हो वहाँ तो सब ठीक चलता है, हमारे घर के अंदर ठीक चलता है। मतलब आपकी स्थिति कैसे रहती है, ठीक रहती है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो परसों से 1, 2, 3, 1, 2, 3 दिसंबर सुबह 7 से 8, शाम को 4 से 5 या शाम को 7 से 8, निःशुल्क, कोई कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमें 1 घंटा अपने लिए निकालना है। इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। तो एक बार हाथ उठा दीजिए, कौन कौन निकालेगा। किस किस को सुबह 7 से 8 सूट करता है वो हाथ उठाइए एक बार। सुबह 7 से 8, ओके। किसको शाम को 7 से 8 सूट करता है, तो शाम को 7 से 8 ज़्यादा सूट करता है। और शाम को 4 से 5 वाला सूट करता है, ये भी अच्छा नंबर है। और कौन कौन को लगता है हम तीनों टाइम में से नहीं आ सकते, हाँ हाथ उठाओ, उसके लिए भी आंसर है ना। तो हाथ उठाओ, तीनों टाइम में से नहीं आ सकते, हाथ उठाओ एक बार, उठाओ ना, एक बार उठाओगे तो भी तो पता चलेगा। हाँ, तो आप सेंटर पर फोन करेंगे और आपको जो टाइम सूट करता है वो टाइम पे बहन कोर्स कराएंगे। आपको जो टाइम सूट करता है वो आपको कराएंगे। और महात्मा कहते हैं, जीवन को देखकर सिर्फ कमजोर होकर, शिकायत होकर चल नहीं सकते हैं, जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। और भगवान दे रहा है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, हमें तो क्या करना है, सिर्फ उसको लेकर उसको अपनी शक्ति बना लेना है। तो सबके पास कार्ड है जिस पर एड्रेस लिखा है। बहन, आपको सेंटर का एड्रेस बताएंगे जहाँ दीपा बहन कोर्स कराने वाली है परसों से। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जलधारा चौकड़ी, GIDC अंकलेश्वर, ब्रह्मा कुमारी शक्ति नगर, मोदी नगर के बाजू में हासोट रोड, ब्रह्मा कुमारी अनुभूति धाम। दीपा बहन जहाँ कराएंगी वो जलधारा चौकड़ी, GIDC अंकलेश्वर। बाकी शक्ति नगर अंकलेश्वर, अनुभूति धाम झाड़ेश्वर, यहाँ भी ये कोर्स चलेंगे।